हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि तनाव बहुत ही ज़्यादा इनफर्टिलिटी में नुकसानदायक है। तो आज जो टॉपिक है स्ट्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, यूपीआई वेब सेंटर, राजौरी गार्डन। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्ट्रेस से आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे कम किया जा सकता है। बहुत सारा प्रेशर होता है प्रेगनेंसी के लिए। जैसे शादी हो जाती है 6 महीने और 1 साल, तो हस्बैंड की तरफ से और सास ससुर बाकी परिवार की तरफ से सभी का यही इशूज़ रहता है कि जल्दी जल्दी से प्रेगनेंसी आ जाए, बच्चा हो जाए। तो स्ट्रेस तनाव सबसे ज़्यादा आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इशूज़ स्ट्रेस तनाव। और फिर उसका दूसरा इशूज़ भी यही है कि जैसे कि लेट शादी करना। ये सबसे ज़्यादा मोटिव यही होता है कि हमने अभी इंजॉयमेंट करना है, अभी बच्चे करने नहीं, बाद में बच्चे कर लेंगे, आराम से होते रहेंगे, कोई इशूज़ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती रहती है आज की यंग जनरेशन्स में। तो जो प्रेशर रहता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी का और तनाव में सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा यही है। तो 2025 और आज से पहले जो 20 साल पहले अगर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो पहले शादियाँ कर देते थे, 18, 19, 20, 21 साल में शादी कर देते थे, क्योंकि यंग एज में शादी कर देते थे, क्योंकि उनका कारण था। क्योंकि यंग अवस्था में अगर शादी हो जाती है जल्दी जल्दी बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, बच्चों से भी फ्री हो जाएंगे। और पहले सबसे ज़्यादा खाने पीने का, मैं ये कहना नहीं चाहता कि खाने पीने का या फिर उठने बैठने का या सोने का, इन सब चीज़ों पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे बहुत सारा चेंजेस होता था। तो यंग जनरेशन में अगर बेबी हो जाए तो हो जाए, वरना उसके बाद में फिर इनफर्टिलिटी आ जाती है। इनफर्टिलिटी आने के बाद में आपको IUI, IVF, ICSI, टेस्ट टू बेबी से बच्चा बनाने के लिए उन प्रोसीजर पर आपको जाना पड़ेगा। और जैसे ही यंग जनरेशन्स में शादी हो जाती है, लेट शादी होती थी, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फीमेल्स पार्टनर्स में होती हैं, जैसे टाइम से पीरियड्स ना आना, PCOD होना, PID होना, PCOS होना, और हार्मोन्स का बढ़ जाना या कम हो जाना। ये सब एक फीमेल्स में प्रॉब्लम आई जाती हैं। और जैसे जैसे जेंट्स पार्टनर होता है उसमें भी क्या होता है कि भाई हार्मोन्स का बढ़ जाना या शुगर हो जाना, थायराइड का बढ़ जाना, या फिर कोई ब्लड की कोई जांच होती है, इसमें हार्मोन्स बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लो आ जाना, या फिर स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी और मोर्फोलॉजी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 0 स्पर्म काउंट होते हैं, बिल्कुल नील होते हैं, डेड होते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि भाई उनमें स्पर्म की मात्रा तो होती है, क्वालिटी तो होती है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होती, जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो स्ट्रेस के कारण हैं। तो जब भी आपको प्रेगनेंसी से संबंधित कोई भी ऐसी लगता है कि हमें प्रेगनेंसी करनी है, सबसे पहले अपने अच्छी डॉक्टर से सलाह लें, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें, और जैसे वो कहें उनके हिसाब से चले। कोई भी अनहेल्दी फूड ना लें, किसी तरह का कोई भी मेडिसिन जैसे कि BP, थायराइड, शुगर, उनको स्टॉप ना करें डॉक्टर की एडवाइस के बिना। और जितनी मात्रा में लेनी है, सुबह थोड़ा सा प्राणायाम, योगा या वर्कआउट करें जिससे बॉडी स्टेमिना के साथ रहे, स्ट्रेस में ना रहें, मेडिटेशंस करें, हेल्दी फूड खाएं। तो ये सब स्ट्रेस की चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस में आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती या ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रेगनेंसी तो आती रहेगी, लेकिन जितना आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ही आपको प्रेगनेंसी ना आने के कारण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी इनफर्टिलिटी संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे जो क्लिनिक हैं, युक्ति IVF सेंटर एंड गायनेकोलॉजी, मेट्रो पिलर नंबर 404, राजौरी गार्डन, ये हमारा एड्रेस है। तो आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी से संबंधित। थैंक यू।